बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। आप सबको पता लग चुका होगा, हर अखबार में छप चुका है, हर जगह खबर आ चुकी है कि इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन से रब्ता कर लिया है और उनको वो वापस ले आए हैं, क्योंकि सेनेट इलेक्शन में नज़र आ रहा था कि पीटीआई जो है किसी सूरत जो है वो अच्छी पोजीशन में नहीं नज़र आ रही थी और जो है गेम डल चुकी हुई थी, कांटी पड़ चुकी हुई थी, कुंडी लग चुकी थी तहरीक इंसाफ के दरवाजे पर। तो तहरीक इंसाफ की सूरत हाल मुश्किल थी और एक दफ़ा फिर जो है जहांगीर तरीन खान साहब को बुलाया गया है इमरान खान साहब की जानिब से रेस्क्यू करने के लिए। इस पर ज़रा नज़र डालूंगा मैं आज के इस वीलॉग में और आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगा जो कि बहुत ही अहम है। आप देखें, जो जेकेटी हैं वो अगर आपको मालूम हो या ना मालूम हो, वो उनकी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से रिश्तेदारी भी है और दोनों का ताल्लुक भी मुल्तान से है। दूसरी जानिब आप देखें कि गिलानी साहब हैं वो सियासी आदमी हैं और जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं हफीज़ शेख साहब, वो टेक्नोक्रेट हैं। और जेकेटी इस वक्त जो है उनका जो एजेंडा है वाहिद वो यही है कि हफीज़ शेख साहब को किसी तरह जितवाया जाए, क्योंकि जब से यूसुफ रज़ा गिलानी ने सैनेट इलेक्शन में एंट्री डाली है और खसूसी तौर पर वो हफीज़ शेख साहब के सामने आए हैं, उसके बाद उसके बाद से ये सूरत हाल है कि हुकूमत जो है वो काफ़ी पैनिक नज़र आती है, हुकूमत परेशान नज़र आती है, उसकी मुश्किलात जो है हमें साफ नज़र आ रही हैं, जो कि वो हरकतें कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। अभी जो गुज़िश्ता अभी जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें भी उनकी जो सबसे ज़्यादा कोशिश थी वो ये थी कि किसी तरह जो नेशनल असम्बली के हलके हैं उनको जीता जाए। और यही हमने देखा कि डस्के के अंदर जो पंजाब हुकूमत है उसने पूरा अपना प्ले करने की कोशिश की, पीटीआई ने प्ले करने की कोशिश की और उस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और वहाँ पर ख़राब करने की कोशिश की और हर हरबा इस्तेमाल किया गया किसी तरह वो इलेक्शन जीता जाए। तो जहांगीर तरीन साहब को इमरान खान साहब ले आए, बड़ी अच्छी बात है, मगर ये वही जहांगीर तरीन साहब हैं कि आप देखें जिनके ऊपर इमरान खान साहब को शकूक व शुबहात थे और उन्होंने इनको पार्टी से फारग कर दिया था। अब पता नहीं वो किस मुंह से लेकर आए हैं जहांगीर तरीन साहब को, पता नहीं उन्होंने क्या बातें की होंगी, क्योंकि वो तो हमें बताया करते थे कि उनको बड़ा दुख पहुंचा है, बड़ी तकलीफ पहुंची है चीनी स्कैंडल से, मनी लॉन्ड्रिंग से, ये वो सारी चीज़ें। और ये सब कुछ जेकेटी साहब पर हैं, अभी तक ये क्लियर नहीं हुई हैं। आप देखें, मामला ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो जेल के अंदर हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है, और जो जेकेटी है वो जेल से बाहर हैं और वो आज़ाद फ़िज़ा में घूम रहे हैं, मगर मामलात और इल्ज़ामात कुछ उसी तरह के हैं जो शहबाज शरीफ साहब पर हैं और जो चीज़ें हैं वो शहबाज शरीफ साहब पर हैं। तो इस वक्त एक तो ये भी हुकूमत की वो चीज़ें हमें नज़र आती हैं बीच के अंदर। दूसरी जानिब आप देखें, ये भी कहा जा रहा है कि शायद जहांगीर तरीन जो है अपने जो दोस्त हैं इमरान खान साहब उनकी मदद को खुद जो है वो आगे आ गए हैं, मगर इस इम्कान को भी आप रद्द नहीं कर सकते कि जो कप्तान है उन्होंने खुद अपने इस खिलाड़ी से मदद मांगी हो, क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन बनाने की जो खूबी जहांगीर तरीन साहब के पास है वो किसी और के पास नहीं। हालांकि तहरीक इंसाफ में बहुत से लोग ऐसा दावा भी करते हैं, उनमें अगर आप दूसरे कैंप की तरफ जाएं तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, वो भी बड़ा दावा करते हैं, मगर इमरान खान साहब कभी उनकी राय को उस तरह अहमियत नहीं देते जिस तरह जहांगीर तरीन साहब की देते हैं। क्योंकि पॉलिटिकली अगर आप देखें तो जहांगीर तरीन के अंदर ये खूबी लाजमी है कि वो बंदे को कायल कर लेते हैं, मगर ये भी चीज़ देखने वाली है कि वो बंदे को कायल किस तरह कर लेते हैं। वो बंदे को कायल इस तरह करते हैं कि वो अपने जहाज़ में बैठाते हैं और एक चक्कर लगाते हैं, उसके बाद बंदा कायल हो जाता है। तो ये जो वारदात है, तो इमरान खान साहब पिछले हमें 2-3 माह से जो हमें बता रहे थे, वो जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो सारे मामला जो चल रहे हैं, ओपन बैलेटिंग वाला सारा कुछ, तो वो कहाँ गया इमरान खान साहब से मेरा तो सवाल ये है। उन्होंने क्या इन सारी चीज़ों को, अपने तमाम असूलों को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, हर चीज़ पर से पुश डाल दी है और अब उन्होंने जहांगीर तरीन साहब और उनके पैसे पर इक्तफा करना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने जहांगीर तरीन साहब और उनकी दौलत की चमक पर इक्तफा करना शुरू कर दिया है। ये वो सवालात हैं, ये जो लोग उनसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जहांगीर तरीन खान साहब की बगैर इंक्वायरी, बगैर एहतसाब किए, बगैर उनको साफ शफाफ किए क्यों दोबारा पार्टी में शामिल किया और क्यों इतनी अहम जिम्मेदारी दी गई। ये इमरान खान के जो वोटर हैं उनका यकीनन उनसे सवाल होगा। ये वो पीटीआई के जो वो स्टालवर्ड्स हैं उनको भी ये जवाब देना चाहिए, जो मीडिया पर आकर रोज़ जो है उन्होंने हंगामा मचाया होता है, शोर मचाया होता है अपोजिशन के बारे में भी, और हर किसी को अखलाकियात भी बता रहे होते हैं, सियासत भी सिखा रहे होते हैं और ये भी बता रहे होते हैं कि निज़ाम में हुकूमत और आइन और कानून की किस तरह पासदारी की जाती है और किस तरह मामला चलाए जाते हैं। तो ये देखना भी
बहुत ज़रूरी है इस एंगल से। और दूसरी जानिब आप देखें कि जो जहांगीर तरीन साहब जिनकी अब कैंपेन लड़ेंगे करेंगे और जिनके लिए वोट इकट्ठे करके लाएंगे या तोड़ के लाएंगे, उनका नाम है हफीज़ शेख। हफीज़ शेख किस पोजीशन पर मौजूद हैं? वो इस मुल्क के वज़ीर ख़जाना है। अच्छा, जब वज़ीर ख़जाना है वो बड़ी ही अहम पोस्ट होती है मुल्क के हवाले से, और जो जहांगीर तरीन से रिलेटेड जितने भी मामला हैं, वो चाहे चीनी स्कैंडल हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो या दूसरी चीज़ें हो, वो सारे के सारे लिंक्ड जो हैं वजारत ख़जाना से है। वजारत ख़जाना ने सबूत देने हैं, वजारत ख़जाना ने चीज़ें देनी है, तो वो मामला आगे बढ़ेंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि अगर हफीज़ शेख की जहांगीर तरीन जो है कंपेन चला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो हफीज़ शेख सेनेट इलेक्शन जीत जाते हैं, तो उसके बाद वो वज़ीर ख़जाना तो हैं ही और रहेंगे भी। तो ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं कि जो जितने भी मामलात हैं उनके सारे ताने बाने घूम फिर के जहांगीर तरीन के हवाले से वो तमाम के तमाम जो है वजारत ख़जाना की तरफ जाते हैं। उनके खिलाफ FIA ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग शुगर स्कैंडल के हवाले से बाकायदा मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर रखी हैं। यानी वो इस वक्त मुलजिम है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपको जिस तरह मैं बताया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो FIR है और जेल में है, जबकि जहांगीर तरीन है वो बाहर आज़ाद घूम रहे हैं और मौजे मार रहे हैं। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि जो हफीज़ शेख साहब हैं वो जब वज़ीर ख़जाना होंगे और वो जब सेनेटर बन जाएंगे जहांगीर तरीन की मदद से, तो वो फिर क्या जहांगीर तरीन की मदद करेंगे, वो जहांगीर तरीन की हेल्प करेंगे? तो ये कैसे मुमकिन है कि वो जहांगीर तरीन की बात को टाल दें? जिस बंदे ने आपके लिए इतनी मेहनत की हो, इतने वोट जो है वो तोड़ के लाया हो, जोड़ तोड़ किया हो, तो वो कैसे आपकी बातों को ना कर सकता है, कैसे आपकी चीज़ों को रद्द कर सकता है? तो जहांगीर तरीन खान साहब को भी इसके अंदर अपनी रिश्तेदारी को वो छोड़कर वो अगर इस तरफ आए हैं, तो उनको भी अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है, अपनी जो अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं। दूसरा, इमरान खान साहब का ये एक और यू टर्न है, एक और कॉम्प्रोमाइज़ है जो हमारे सामने आ चुका है, हमको मालूम हो चुका है, जो कि मैंने आपके सामने रखा है। और जो आप देखें कि ये जो नोटों से भरे ब्रीफ केस हैं, उसका तो अब जो अटॉर्नी जनरल है वो कोर्ट के अंदर खड़े होकर बता रहे होते हैं, दावे कर रहे होते हैं और हवाले दे रहे होते हैं। तो जहांगीर तरीन की जो मुहिम होगी कि जहांगीर तरीन कोई दम दरूद करेंगे लोगों पर जाके, वो भी इन्हीं नोटों का इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं ब्रीफ केसों का इस्तेमाल करेंगे वोट तोड़ने के लिए, हफीज़ शेख साहब के लिए, और क्या करेंगे? तो इमरान खान साहब ने जो जहांगीर तरीन से इसलिए कता ताल्लुक़ किए हुए थे कि उनका नाम चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग में आ गया है। अब पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है वो कैसे गवारा करेंगे कि वही जहांगीर तरीन उनके सबसे अहम उम्मीदवार और सबसे अहम नशिस्त के लिए राब्ता मुहिम चलाएं। इस तरह तो खुद जो वज़ीर आज़म हैं वो सेनेट इंतखाबात पर जो हैं वो सवालिया निशान लगा देंगे और खड़े कर देंगे। इससे जुड़ा एक पहलू ये भी है कि जो वो मैंने आपको बताया कि मुल्क का वज़ीर ख़जाना जो है वो बड़ी अहम पोस्ट होती है, इसको भी किसी सूरत रद्द नहीं किया जा सकता। ये अब इस पर बड़ी नज़र रखनी चाहिए ओपोजिशन को भी, और ख़ुद हुकूमत को भी ख्याल करना चाहिए, इमरान खान साहब को भी ख्याल करना चाहिए कि जो उनका जहांगीर खान तरीन साहब की एंट्री करवाई है, उनकी अचानक एंट्री ने हफीज़ शेख के हक़ में फालियत के हवाले से कई सवालात को जन्म दे दिया है। क्या इसका मतलब वाकई ये है कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर हफीज़ शेख के मामले पर मज़म्मत मौजूद है और कई अरकान इन्हें वोट नहीं देना चाहते, जिन्हें राम करने के लिए अब जो टास्क है वो जहांगीर तरीन को सौंपा गया है? अगर ऐसा है तो जो ब्रीफ केस वाली कहानी है वो फिर यहाँ पर अपना रंग जमाएगी, रंग दिखाएगी कि ख़जाने वाले की जीत का मामला है और उसको जितवाया ख़जाना लगाकर, दौलत लुटाकर, पैसा लगाकर, और ये जो पैसे की चमक है वो दिखाकर की जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं किया जा रहा? तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है। और इमरान खान साहब का वही फिर मैं आखिर उसी बात पे करूँगा कि आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन को दोबारा एंट्री करवा कर क्या फिर दोबारा से यू टर्न नहीं लिया, और जो अपने असूल और वो जो जवाबित थे और आइन व कानून की वो बात किया करते थे उसको उठाकर रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक दिया? आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से नीचे लाजमी बताएं कमेंट्स के अंदर। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो ये घंटी का निशान है इसको भी प्रेस कर लें। और दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।